Hello kids. Today I am going to explain you the chapter Animals. So let's start. Animals are found everywhere on earth. अब एनिमल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हर जगह अर्थ में हर जगह एनिमल्स पाए जाते हैं. They may be found in forests, mountains, deserts, oceans and in places of human habitation. अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं एनिमल्स? फॉरेस्ट में, माउंटेन्स में, डेजर्ट्स में, ओशंस में, हर जगह पाए जाते हैं एनिमल्स जहाँ पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं. Animals are vastly different in their appearance, size, habits and features. और ये जो एनिमल्स होते हैं ये एक दूसरे से एकदम डिफरेंट होते हैं उन लुक में, साइज़ में, उनके रहन सहन में, उनका खाना पीना, हर चीज़ डिफरेंट होता है एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स में. दे कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वेज. अब एनिमल्स जो हैं वेरियस वेज से इनको क्लासिफाइड किया गया है उनके फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग, उनके रहने के अकॉर्डिंग, कैसा उनका बॉडी टेम्परेचर होता है, कैसे वो दिखते हैं. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल किंगडम. The animal kingdom can be classified on the basis of. अब किस किस बेसिस से एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया है? इट इज़ दे आर क्लासिफाइड on the basis of food habits, habitat, body temperature, hours of activity, and presence or absence of a backbone. ठीक है, तो इन 5 कैटेगरीज में एनिमल किंगडम को क्लासिफाइड किया गया है. अब हम लोग हर एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इनके पढ़ेंगे, हर एक एक क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग इसको समझेंगे. तो सबसे पहले जो आता है वो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट्स. अब हम लोग फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग इनका पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन according to the food habits. Animals that hunt and eat other animals are known as carnivores. अब what are carnivores? Carnivores क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो कि हंट करते हैं और दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. दे आर टोटली नॉन वेजिटेरियंस. ये प्लांट्स नहीं खाते, सिर्फ ये हंट करके अदर एनिमल्स को खाते हैं. नेक्स्ट आता है टर्म हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स प्राइमरली ईट प्लांट्स एज फूड. अब जो हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं. दे ईट ओनली प्लांट्स. दे हैव फ्लैट टीथ. ओ आई एम सो सॉरी, अभी ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम लोग इस पे आते हैं. अब ये कार्निवोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि कार्निवोर्स क्या होते हैं. वो हंट करते हैं और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं. दे आर नॉन वेजिटेरियन. दीज एनिमल्स हैव लॉन्ग शार्प टीथ. अब इनके टीथ कैसे होते हैं? लॉन्ग शार्प होते हैं फॉर टीयरिंग एंड रिपिंग फ्लैश. टीयर करके और फाड़ के खाते हैं. लायन और टाइगर को अगर आप लोग ने टीवी में अगर देखा होगा, प्रोग्राम में किसी पिक्चर में देखा होगा, या इनका जो चैनल एक आता है एनिमल प्लैनेट आता है, उसमें अगर आप लोग ने इनको देखा होगा लायन और टाइगर को किस तरीके से खाते हैं. ये खींच के खाते हैं, अपने प्रे को एकदम फाड़ के खाते हैं, इजंट इट. तो उसी के अकॉर्डिंग इनके टीथ भी वैसे ही होते हैं, लॉन्ग शार्प होते हैं. Lions, sharks, tigers, alligators, snakes, and cheetahs are example of carnivores. So all these animals are carnivores. So there are few examples of carnivores. Now next आता herbivores. Herbivores क्या है? They are plant eating animals. ये plant पे feed करते हैं. These are vegetarians. They have flat teeth. और इनके teeth कैसे होते हैं? Flat. They are having flat teeth mainly for grinding and chewing food. तो ये food को कैसे खाते हैं? Grind and chew करके खाते हैं.
तो इनका जो फूड हैबिट्स क्या होता है, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग। कार्निवोर्स का फूड हैबिट कैसा होता है, टीयरिंग एंड रिपिंग, इजंट इट? तो animals that eat both plants as well as animals are known as omnivores. अब there is one more term that is omnivores. एक और term है omnivores. अब ये क्या खाते हैं? They depend upon both plants as well as animals. Human beings and bears are example of omnivores. So what are the examples of omnivores? That are human beings. Human beings are omnivores. Why? Because human beings, they eat both plants as well as animals, and bears too. Herbivores or omnivores can also be frugivorous animals. And what are frugivorous? एक और new term आया है frugivorous. That means which eat fruits. जो fruits खाते हैं उनको frugivorous बोलते हैं. ठीक है, तो हर्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स जो होते हैं वो फ्रूगीवोरस भी होते हैं क्योंकि वो फ्रूट्स भी खाते हैं, isn't it? The diet of frugivores consist mainly of fruits. ये mainly fruits खाते हैं. अब नेक्स्ट टर्म आया scavengers. So scavengers क्या होते हैं? Do you know what are scavengers? Scavengers are animals that eat the remains of dead animals. अब scavengers क्या खाते हैं? अब जैसे लायन और टाइगर ने इन्होंने हंट किया, ठीक है, तो इन्होंने सब पूरा तो नहीं खाया, कुछ छूट गया उनका खाना। अब वो जो बचा हुआ इनका जो फ्लैश जो बचा हुआ है, तो वो जो एनिमल्स खाते हैं उनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स। मतलब बचा हुआ खाना एक तरह से हम कह सकते हैं, जो लायन टाइगर्स ने जो खा के हंट किया उसको खाया और छोड़ दिया और फिर उसी एनिमल को दूसरे कोई आके खा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्कैवेंजर्स. So scavengers are animals that eat the remains of dead animals. They are equipped with strong jaws or hooked beaks that are used to tear out the meat from dead animals. अब इनके teeth कैसे होते हैं, इनके jaws कैसे होते हैं? Their jaws are very strong और जो होते हैं hook shaped beaks होते हैं. अगर कोई bird है तो उनके जो beaks होंगे तो वो hooked shape होंगे. क्यों होते हैं? ताकि वो अपने इनका जो फूड है उसको वो टीयर करके खा सकें. हैनास एंड वल्चर्स आर स्कैवेंजर्स. अब स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? हाइनास एंड वल्चर्स. ये जो है स्कैवेंजर्स, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. दे आर नॉट कॉल्ड कार्निवोर्स. ये कार्निवोर्स नहीं होते हैं, दे आर स्कैवेंजर्स, क्योंकि ये कार्निवोर्स का जो फूड रह जाता है उसको ये खाते हैं. सो दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. नेक्स्ट टर्म आता है पैरासाइट्स. क्या है पैरासाइट्स? सो पैरासाइट्स लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. अब पैरासाइट्स जो होते हैं ये अदर ऑर्गेनिज्म के चाहे तो ऊपर रहते हैं या अंदर रहते हैं. ये जो अदर ऑर्गेनिज्म ने उनको हम होस्ट भी बोलते हैं. तो ये अपने होस्ट के ऊपर रहते हैं या अंदर रहते हैं और उसी होस्ट से ये अपना न्यूट्रिएंट्स को ड्रॉ करते हैं, उसे खींचते हैं. ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट फॉर फूड to carry out all life functions to live, grow and multiply. अब ये अपने होस्ट पर ही डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए और रहने के लिए, वहीं अपने होस्ट पर ही रहते हैं. Parasites derive nutrients by sucking food and nutrients from the host body. अब पैरासाइट्स क्या करते हैं? जो फूड जो होते हैं वो सक करते हैं, यानी कि अगर वो होस्ट के ऊपर है तो उस होस्ट का वो ब्लड को सक करेंगे. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है? टेप वॉर्म्स एंड लाइस आर एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट्स. सो these two are very common examples of parasites. अब जैसे लाइस है, अब हम लाइस को लेके चलते हैं. लाइस सब जानते हैं, इट्स वेरी कॉमन, मोस्टली गर्ल्स के हेयर में पाए जाते हैं. तो वो क्या करते हैं? हेयर में ही रहते हैं, तो वो उनको खाना कहाँ से मिलता है? हम उनको अलग से तो नहीं फीड कराते ना, तो जो हमारे बॉडी का जो है उसी में से वो लेते हैं, हमारे हेड से वो सारा जूस अपना
हमारे हेड से वो हम हेड से हेयर से वो जूस को वो सक करते हैं। तो दीज आर पैरासाइट्स। तो उसको हम ऐसों को हम पैरासाइट्स बोलते हैं जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। तो इसमें हमने जो फूड हैबिट्स में कितने टाइप के एनिमल्स के बारे में पढ़ा, कार्निवोर्स, देन हर्बीवोर्स, फ्यूगीवोरस, ओमनीवोर्स, स्कैवेंजर्स, पैरासाइट्स। तो इतने टाइप के ये फूड हैबिट्स थे एनिमल्स के, इजंट इट। अब नेक्स्ट हम जो आते हैं टॉपिक पर वो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। अब हैबिटेट पे हम डिपेंड करते हैं। अब किस तरीके से एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। फर्स्ट आता है एक्वेटिक एनिमल्स। सो व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स? सो एक्वेटिक एनिमल्स आर एनिमल्स विच लिव इन वाटर, जो कि सिर्फ वाटर में ही रहते हैं, अपनी एंटायर लाइफ ये वाटर में ही रहते हैं। तो aquatic animals spend their entire life cycle in water, ये अपनी entire life जो है water में ही रहते हैं। Most aquatic animals breathe with the help of gills। अब जो aquatic animals होते हैं वो ब्रीथ किससे करते हैं? गिल से करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स किससे ब्रीथ करते हैं? लंग से करते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ब्रीथ किससे करते हैं? दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। बट वेल्स एंड डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। लेकिन वेल्स और जो डॉल्फिन्स होते हैं ये किससे ब्रीथ करते हैं? ये लंग से ब्रीथ करते हैं। ऑल राइट। फिशेज, डक्स एंड टर्टल्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। अब एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन है? फिशेज हैं, डक्स हैं, टर्टल्स हैं। देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। नेक्स्ट आता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन होते हैं? जो कि लैंड में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव ऑन लैंड, जो सिर्फ लैंड में रहते हैं, इनको ये वाटर में नहीं रहते हैं। मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो ब्रीथ करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? लंग्स की हेल्प से करते हैं कि गिल्स की हेल्प से करते हैं? सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। So lions, tigers, giraffes, cats and kangaroos are some examples of terrestrial animals. अब terrestrial animals के कौन कौन से few examples इसमें दे रखे हैं? Lions, tiger, giraffe, cat, kangaroos, ये सब जो हैं terrestrial animals हैं। ओके, अब next हम आते हैं, next टाइप है एम्फीबियंस, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज़ योर एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस कौन होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस बोलते हैं। ऑल राइट। सो एम्फीबियंस लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। तो एम्फीबियंस ये वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। Many amphibians begin life with gills and tails which develop into lungs and legs over time. तो बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका कि उनका जो बचपना, अगर हम बचपना वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो गिल्स और टेल से स्टार्ट होता है क्योंकि वो वाटर में रहते हैं। उसके बाद फिर जैसे वो बड़े होते हैं तो गिल्स जो है वो लंग्स में चेंज हो गया और गिल्स लंग्स में चेंज हो गया और टेल्स लेग्स में चेंज हो गया, ठीक है। तो फिर वो लैंड में रहने लगेंगे। Frogs, toads, salamanders and newts are examples of amphibians। तो few examples यहाँ पे दे रखे हैं उनके नाम। तो कौन कौन एनिमल्स जो होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं, isn't it? अब नेक्स्ट टाइप है एरियल। एरियल कौन होते हैं? जो कि फ्लाई करते हैं, एयर में जो रहते हैं। Aerial animals spend a large part of their lives in air, mostly in flight। जो कि फ्लाई करते हैं, ऐसे एनिमल्स को के टाइप को हम एरियल बोलते हैं, एरियल एनिमल्स।
दे हैव हॉलो बोन्स, इनकी बोन्स कैसे होती हैं, हॉलो होती हैं, दैट मेक देम लाइट। उनकी बोन्स हॉलो क्यों होती हैं, क्योंकि ये फ्लाई करते हैं। अगर बोन्स हॉलो नहीं होगी तो बर्ड्स क्या होती हैं, फिर वो हैवी हो जाएंगी, तो फिर वो फ्लाई नहीं कर पाएंगी। हॉलो बोन से क्या होता है, उनका जो बॉडी का वेट होता है वो लाइट होता है, जिस वजह से वो ईजली फ्लाई कर सकती हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रीम्ड लाइंड बॉडीज़, और उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीम्ड लाइंड होती है। डैट मीन्स बॉडी का जो एंड है वो टेपरिंग होता है, इट्स टेपरिंग टूवर्ड्स द एंड। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडीज होती हैं। अब नेक्स्ट टाइप हम आते हैं एर्बोरियल। अब एर्बोरियल एनिमल्स कौन होते हैं जो कि ट्रीज पर रहते हैं। एर्बोरियल एनिमल्स स्पेंड मोस्ट और ऑल ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज। अब ये एनिमल्स जो कि ट्रीज में अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम की कैटेगरी को बोलेंगे एर्बोरियल। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन है एनिमल्स, कोलास, लेमर्स, फ्लाइंग स्क्वायरल्स, tree sloths, spider, monkeys, and chameleons are examples of arboreal animals. तो ये सारे जो एनिमल्स हैं ये एर्बोरियल के एग्जाम्पल्स हैं। सो किड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी के जो टॉपिक हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आर्ट्स और एक्टिविटी, ये मैं अपने दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।